हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेब। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास है और धीरे धीरे करके हम कंप्लीट ज्योग्राफी का सिलेबस कर लेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वैकेंसीज का दौर चल रहा है और आपको बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। तो आपने करना क्या है कि प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट करना होगा। एट ए टाइम यदि हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि जिन्होंने पहले से तैयारी की है सिलेक्शन उन्हीं का होगा। एट ए टाइम प्रिपरेशन करने वालों का कुछ भी नहीं होता है। और आप लोगों को पता ही है कि लास्ट टाइम भी यही हुआ था, जब लोग कह रहे थे कि नहीं एग्जाम डिले हो जाएगा तो हम तैयारी नहीं करते हैं। तो आप लोगों ने किया भी नहीं और सिलेक्शन किनका हुआ? जिन्होंने तैयारी उस टाइम पीरियड में भी किया। तो आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, हम भी आपके साथ हैं। तो गाइस, मैं स्टार्ट करता हूं ज्योग्राफी की क्लास को। ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा, इसका मतलब क्या होता है? भूगोल। क्लियर है? ज्योग्राफी का मतलब क्या है? भूगोल। और जियो जो है एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। और इसका मतलब क्या होता है? अर्थ। क्लियर है? इसका मतलब क्या है? अर्थ। हमें अर्थ के बारे में पढ़ना है। अब जो भूगोल आप पढ़ेंगे, एक प्राकृतिक भी होगा, मानव निर्मित भी है, बहुत सारी चीजें हैं, पार्ट्स हैं ये। मैं आपको एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा। मैं ज्यादा आपको डीपली नहीं लेके जाऊंगा, बट वहां तक जरूर लेके जाऊंगा जहां से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि हमें कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए आप, तो उस सब्जेक्ट में उतना पढ़िए जो आपके लिए रेलेवेंट है। आपने कोई पीएचडी का सिलेबस नहीं पढ़ना है, पीएचडी नहीं करनी है, आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ना है। क्लियर है गाइस? तो यदि मैं बात करूं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी एक ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब क्या है? अर्थ, यानी कि पृथ्वी से रिलेटेड हमें बातों को पढ़ना है, नॉलेज को पढ़ना है। तो यदि मैं बात करूं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के फादर के रूप में किसे जाना जाता है? अब हर एक चीज का एक जनक होता है। जैसे यदि मैं बात करूं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के फादर के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह है हेरोडोटस को। क्लियर है? हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर की बात करें, चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है, तो ये जनक के रूप में जाना जाता है। तो वहीं हिस्ट्री की बात हुई तो हेरोडोटस को। और यदि मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी के फादर के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? इराटोस्थनीज को। इराटोस्थनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी के रूप में जाना जाता है। और इराटोस्थनीज ने क्या काम किया था? तो रेडियस ऑफ अर्थ दिया था। क्या दिया? रेडियस ऑफ अर्थ, सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ किसने बताया? इराटोस्थनीज ने। वहीं लीप ईयर की बात किसने कही? इराटोस्थनीज ने। अब ये लीप ईयर होता क्या है? आप लोगों को पता है कि एक साल में, वन ईयर में 365 दिन होते हैं, और जब ये 366 दिन हो जाता है तो ये क्या कहलाता है? लीप ईयर कहलाता है। और लीप ईयर प्रत्येक 4 साल बाद आता है। क्लियर है? यह भी आपको समझना है। तो लीप ईयर, सरकमफ्रेंस, रेडियस ऑफ अर्थ, और वहीं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। यह भी बात किसने कही? इराटोस्थनीज ने। क्लियर है? तो अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं? ये हॉरिजॉन्टल रेखाएं। ये सभी क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं। क्लियर है? और इनकी संख्या कितनी होती है? 180 प्लस 1। अब ये 1 मैंने क्या प्लस किया? भूमध्य रेखा, यानी कि इक्वेटर को भी मैंने ऐड किया है। इक्वेटर भी तो ऐड होगा, 0 डिग्री वाला। तो क्या हो गया? ये 181 हो गया। क्लियर है? कितनी होगी संख्या? 181। वहीं वर्टिकली जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं हम? लॉन्गिट्यूड, यानी कि देशांतर रेखा बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? देशांतर। अब देशांतर रेखा कितनी हो गई? 360 प्लस 1। अब ये 1 क्या ऐड किया? प्राइम मेडियन
यानी कि 361 हो गए। मुख्य मध्याह्न रेखा ये कितने हो गए? 361 हो गए देशांतर। क्लियर है इतनी बात? ये सारी बातें समझनी है। क्लियर है? अब यदि मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना भी है कि पहले जो हम पढ़ते थे बचपन में, नारंगी की तरह चपटी है, नारंगी की तरह गोल है, बट इसका शेप कैसा? एलिप्टिकल है। कैसा है? एलिप्टिकल शेप है। यह भी मैं आपको बताऊंगा जब हमारा सोलर सिस्टम स्टार्ट होगा। क्लियर है? तो लॉन्गिट्यूड दिया, लैटिट्यूड, ये सब बात किसने बताई? इराटोस्थनीज ने। और एक बात इन्होंने और भी बताई कि जो अर्थ है वो अपनी पोजीशन पर, एक्सिस पर क्या है? वो झुकी हुई है, टिल्टिंग है, टिल्टिंग ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ क्या है? झुकी हुई है। और कितना डिग्री झुकी हुई है? ये 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने एक्सिस पर झुकी हुई है। ये सारी बातें किसने बताई? इराटोस्थनीज ने। और इराटोस्थनीज को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ज्योग्राफी। इस बात को आपने याद रखना है। वहीं अब हम बात करते हैं अर्थ, पृथ्वी, सोलर सिस्टम, ये सब कैसे बने। एक थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। यहां पर आपको ज्यादा कुछ जानने की जरूरत है नहीं। बिग बैंग थ्योरी से आपको डायरेक्ट याद रखना है कि बिग बैंग थ्योरी कब आई थी? 1927 में बिग बैंग थ्योरी आई। और इस थ्योरी को किसने दिया? जॉर्ज लैमेंथियर ने। किसने? जॉर्ज लैमेंथियर ने इस थ्योरी को दिया था, बिग बैंग थ्योरी को। क्लियर है? यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिग बैंग थ्योरी कब आई? तो 1927 में आई। किसने दी? जॉर्ज लैमेंथियर ने। और क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा जाता बिग बैंग थ्योरी से। तो यहां आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। यदि मैं बात करूंगा इस, आप लोगों ने स्काई में बहुत सारी चीजें देखी होंगी, जिसमें आपने सन देखा होगा, कुछ ग्रह भी आपको नजर आते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्क्राइब करूंगा कि कौन से ग्रह आप देख सकते हो। साथ ही आपने तारे देखे, कुछ आपको उड़ता हुआ भी दिखाई देता होगा कई बार। तो ये सभी चीजें कहां आती है? आपने अगर 11th किया होगा, 12th किया होगा, तो वहां पर पढ़ने को मिलता है एक सेट्स पढ़ने को मिलता है। अब उस सेट्स में क्या होता है वो बताता हूं। एक बॉक्स होता है, इस बॉक्स में एक पहला जो होता है वो यूनिवर्सल सेट्स होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल सेट्स होता है। अब यूनिवर्सल जो सेट होता है, उस यूनिवर्सल सेट में पूरा जो बॉक्स आप देख पा रहे होंगे, ये सभी किस में आएंगे? यूनिवर्स में आएंगे। क्लियर है? तो वैसे ही आप यूनिवर्स में सभी चीजें देखते हैं। उसमें अर्थ भी है, सन भी है, एस्ट्रॉइड्स भी है, नेबुला भी है, ड्वार्फ प्लैनेट भी है। वहीं आपको पल्सर भी देखने को मिलेगा, ब्लैक होल, सभी चीजें कहां है? यूनिवर्स के अंदर है। क्लियर है? यूनिवर्स में। अब स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। यह भी आप याद रखेंगे। क्या कहेंगे इसको? कॉस्मोलॉजी स्टडी ऑफ यूनिवर्स को कहते हैं। क्लियर है? ये सभी पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता। मैं वही चीज आपको पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वहीं अब यहां पर क्या होता है? कॉस्मोलॉजी। अब यूनिवर्स आया। क्लियर है? यूनिवर्स की हम बात कर रहे हैं। अब यूनिवर्स के बाद क्या आता है? अब इस यूनिवर्स में गैलेक्सीज देखने को मिलेगी। क्या मिल रहा है आपको? गैलेक्सी देखने को मिल रही है। अब गैलेक्सी हो गई, गैलेक्सीज देखने को मिली। अब इस गैलेक्सी में मिलियंस स्टार है, अर्थ है, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं गैलेक्सीज के अंदर। अब गैलेक्सी की हम बात करें, यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सी है? 10⁻11 गैलेक्सी है यूनिवर्स में। क्लियर है? 10⁻11 गैलेक्सीज है यूनिवर्स में। यदि मैं बिलियंस की बात करूं तो 100 बिलियंस आपको देखने को मिलेगा गैलेक्सी। कितना? 100 बिलियंस गैलेक्सीज है यूनिवर्स में। क्लियर है? 10 टू द पावर कहो या फिर 100 बिलियंस गैलेक्सीज कहो, एक ही बात है। क्लियर है? और हम किस गैलेक्सीज में रहते हैं? हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। यह डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू पढ़ा रहा हूं। क्लियर है? मिल्की वे हमारी गैलेक्सी का नाम है।
इसको दुग्ध मेखला भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? दुग्ध मेखला भी कहते हैं, और साथ ही इसे मंदाकिनी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मंदाकिनी के नाम से भी जाना जाता है। और हमारी जो एक गैलेक्सी है मिल्की वे, ये किस शेप में है? तो ये स्पाइरल शेप में है। कैसा है ये? स्पाइरल शेप की गैलेक्सी है। यदि हम गैलेक्सीज की बात करें तो गैलेक्सीज एक रेगुलर गैलेक्सीज है और कुछ इरेगुलर गैलेक्सीज है। क्लियर है? रेगुलर और इरेगुलर। अब रेगुलर और इरेगुलर में क्या डिफरेंसेस है? यदि मैं रेगुलर की बात करूं, रेगुलर की, तो यहां पर क्या होते हैं, जो स्टार्स होते हैं वो जनरली न्यू स्टार्स होते हैं। और इरेगुलर की बात करूं तो यहां पर ओल्ड स्टार देखने को मिलते हैं। क्लियर है? और जो रेगुलर गैलेक्सीज हैं इनके जो शेप होते हैं जनरली स्पाइरल होंगे, डिस्क शेप होते हैं। और यहां पर इरेगुलर की बात करें तो इलिप्टिकल शेप में आपको देखने को मिलता है। कि पूछे नहीं जाते एग्जाम में, इसलिए इसको हम डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। तो क्लियर है गाइस? आपको समझना हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, ये किस शेप में आती है? तो ये स्पाइरल शेप में है। और हमारी गैलेक्सी के नियर गैलेक्सी कौन सी है? तो वह गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। कौन सी है? एंड्रोमेडा हमारी गैलेक्सी की नियर बाई गैलेक्सी है, सबसे नजदीक की गैलेक्सी है एंड्रोमेडा। यह आपको याद रखना है क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। क्लियर है? तो इन गैलेक्सीज में क्या होते हैं? मिलियन स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं। क्लियर है? तो वहीं यदि मैं बात करूं स्टार्स की, तो ग्रुप ऑफ स्टार्स क्या कहलाता है? कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन एक वर्ड है, इसको आपने याद रखना है। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स को बोला जाता है कॉन्स्टिलेशन। ये वर्ड आपको याद रखना है कॉन्स्टिलेशन का। वहीं यदि मैं बात करूं सोलर सिस्टम की, क्लियर है? सोलर सिस्टम की, तो सोलर सिस्टम में हमारे सबसे नियर बाई स्टार कौन सा है? तो वो है सन। कौन सा है? सन हमारे नियर बाई स्टार है, सबसे नजदीकी स्टार है सन। और दूसरा नियरेस्ट स्टार कौन सा है? तो वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा? प्रोक्सिमा सेंचुरी नियरेस्ट स्टार है, सेकंड नियरेस्ट स्टार है प्रोक्सिमा सेंचुरी। यह भी आपको याद रखना है। सन के लिए हम बात करें तो सन क्या हुआ है? हमारे सोलर सिस्टम का मुखिया है। क्लियर है? सोलर सिस्टम का मुखिया इस भी कहते हैं। ये कौन है? तो यह है सन, सेकंड प्रोक्सिमा सेंचुरी नियरेस्ट स्टार है, ना कि हमारे सोलर सिस्टम में आता है। क्लियर है? और यदि मैं बात करूं कि सबसे चमकीला ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है? तो वो है सीरियस। कौन सा है? सीरियस। इसको डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? डॉग स्टार भी कहते हैं। और सीरियस आपने देखा होगा जीवन में, जो सीरियस लोग होते हैं यार वो अलग से दिखाई पड़ते हैं। कैसे दिखते हैं? वो अलग से ही दिखाई पड़ते हैं। जो अपने काम को, हर एक चीज को लेकर सीरियस है वो अलग नजर आता है। ब्राइट वही होता है जो सीरियस होता है, अपने काम को लेकर वही चमकता है। तो सीरियस ब्राइटेस्ट स्टार है, इसको आपने याद रखना है। तो ये थी कहानी थोड़ी बहुत स्टार्टिंग की। वहीं रहता है ड्वार्फ प्लैनेट, ब्लैक होल। ये सभी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं आपसे, क्योंकि ज्यादा स्टार्टिंग में नहीं कराऊंगा मैं आपको। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं आज कि हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। अब ये ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, बायो और साथ साथ केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सभी क्लासेस अब प्रोवाइड करने का समय भी है और हम आपको प्रोवाइड कराएंगे भी। तो गाइस आप लोग अब इस वक्त पढ़ना शुरू कर दे, हम आपके साथ है। क्वेश्चंस आपको कम्युनिटी टैब पर मिल रही हैं यूट्यूब की, और आप वहां भी क्वेश्चंस के आंसर करिए। बट वहां पर क्वेश्चन आंसर करने के लिए एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको सोच के आंसर लगाना है, क्योंकि कई बार देखने को मिलता है रॉन्ग आंसर पर कमेंट 68% है और उसको देख के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। यार इतना आंसर्स रॉन्ग आंसर पर क्रिएट है, तो क्या लगता है कि यही सही आंसर है, यही सही आंसर, इसको लगा दो, बट वो गलत है। क्लियर है? तो हम आपके साथ हैं, आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, वैकेंसीज मिलेगी आपको।
और बस आप लोग अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए, वैकेंसीज आए और आप लोग सीधा सिक्सर लगाएं, अपना एक सीट पक्का कर ले। सो गाइज, बेस्ट ऑफ लक, शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट फेम। थैंक यू वेरी मच।